हाय दोस्तों, मैं प्रीति मैम आपका शिक्षक आपका मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए हम आज के प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 ईस्वी में मद्रास, चेन्नई में आयोजित कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? तो दोस्तों, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था। दोस्तों, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अंग्रेज सदस्य होने के कारण दोस्तों इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधी रेशा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशा अनुसंधान कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, वाराणसी में शाक सब्जी शोध अनुसंधान स्थित है और कानपुर में राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान अवस्थित है। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? यह किसी भी देश को कर्ज देता है। यह सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है। यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। ये देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में जो सही है वह है, यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। तो दोस्तों, आइए अब हम IMF के से इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और दोस्तों इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है और दोस्तों सबसे नवीनतम देश एंडोरा है। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों, सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। दोस्तों, श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आइए अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। दोस्तों, इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था।
दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों पहले इसकी राशि 7.5 लाख थी। और दोस्तों खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा हुआ है। सरयू नदी के तट पर दोस्तों अयोध्या बसा हुआ है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ बसा हुआ है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो दोस्तों यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। दोस्तों यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपरदन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। दोस्तों लैपीज का निर्माण भूमिगत जल से होता है। जो दोस्तों भूमि के नीचे जल पाया जाता है उससे लैपीज का निर्माण होता है। और बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जबकि दोस्तों जलप्रपात का निर्माण नदी जल से होता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? गरीबी को घटाना, पूंजी व्यापार को मजबूत बनाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, लैंगिक असमानता को दूर करना। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से पूंजी बाजार को मजबूत बनाना शामिल नहीं था। जबकि गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, लैंगिक असमानता को कम करना शामिल था। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक था। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर विकास था। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 27 दिसंबर 2021 को जारी चतुर्थ स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों 27 दिसंबर 2021 को जारी चतुर्थ स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामलों में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो दोस्तों लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। दोस्तों यदि इसके बाद भी राज्यसभा इसे पास नहीं करती है तो इसे
धन विधेयक को मूल रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और इसके अतिरिक्त राज्यसभा को इस विधेयक में कोई संशोधन करने का भी अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधे में पाया जाता है? तो दोस्तों CO के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो दोस्तों बागौर से मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। दोस्तों राजस्थान में बागौर पड़ता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहार में केवल मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के नहीं। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष आकार में विश्व का तो दोस्तों भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जो भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों आइए हमारी ट्रिक है काकी, मगरमच्छ, झपटा। दोस्तों इसको आप 2 बार 3 बार ऐसे बोलेंगे, काकी, मगरमच्छ, झपटा। काकी, मगरमच्छ, झपटा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम ट्रिक का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है काकी से कर्क रेखा, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, एम से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल और दोस्तों टा को हम TA भी इंग्लिश में टा भी लिख सकते हैं। तो टा से दोस्तों त्रिपुरा। तो दोस्तों आप इसको 2 बार 3 बार याद करें बोलेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 22.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 22.5 डिग्री इलाहाबाद नगर से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। वसा दोस्तों यकृत में संग्रहित होती है। दोस्तों वसा जब यकृत में संग्रहित होती है वहाँ ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे फिर वो मांसपेशियों वसा ऊतक में जमा होने लगती है, जिससे इंसान मोटा होने लगता है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों अर्नीजिनेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग
हैकल ने किया है। दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पारिस्थितिकी बड़ा शब्द है, इसको बोलने में हम लोग हकलाते हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हैकल ने किया है और गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निस्ट नेस ने किया है। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों विटामिन शब्द कैसमिकर फंक ने दिया था। तो दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों वर्तमान में संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो।